ये मूवी देखने के बाद तुम कभी भी केबल कार में चैन से नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती ने 3 दोस्तों को जिंदा फ्रीजर बना दिया। फिल्म की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है। ये लोग केबल कार के जरिए पहाड़ की ऊंचाई पर जाना चाहते हैं ताकि आइस स्केटिंग का मजा ले सके, लेकिन रास्ते में अचानक केबल कार रुक जाती है, जिससे तीनों घबरा जाते हैं। सी केबल लाइन की दूसरी कार में बैठे लोग और भी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। जॉन मजाक में कार को हिलाने लगता है ताकि अपने दोस्तों को डरा सके, लेकिन एमा ज्यादा घबरा जाती है। डेनी उसे समझाकर शांत करता है और कुछ ही देर में केबल कार फिर से चल पड़ती है। आखिरकार तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और आइस स्केटिंग शुरू कर देते हैं। काफी देर एंजॉय करने के बाद वे नीचे लौट आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि अभी भी पूरा मजा नहीं हुआ। जॉन सबको मना लेता है कि वे रात में एक बार फिर से पहाड़ पर जाएंगे और इस बार स्केट करते हुए नीचे आएंगे। वे जल्दी से टिकट काउंटर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रिजॉर्ट बंद होने वाला है। फिर भी जिद करने पर एमा की बातों में आकर ऑपरेटर कुछ देर के लिए केबल कार चालू कर देता है और चेतावनी देता है कि जल्दी वापस आ जाना। तीनों खुशी खुशी केबल कार में बैठ जाते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है इनकी असली मुसीबत। ऑपरेटर का बॉस उसे कॉल करता है और वह दूसरे कर्मचारी को बता देता है कि 3 लोग ऊपर गए हैं, जब तक लौट ना आए केबल कार बंद मत करना। कुछ देर बाद नीचे से 3 लोग उतरते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऑपरेटर गलती से बिजली बंद कर देता है और सोचता है कि सभी वापस आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि डेनी, जॉन और एमा अभी भी हवा में लटके हुए थे। शुरू में उन्हें लगता है कि मशीन में कोई खराबी होगी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी जब केबल कार नहीं चलती तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। ऊपर भयंकर ठंड, बर्फीला तूफान और नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। नीचे पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था। ठंड और बढ़ती जा रही थी। जॉन भी टूट जाता है और रोने लगता है। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन पाता। आखिरकार वे मान लेते हैं कि शायद वे यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे। तभी नीचे से एक स्नो ट्रक आता दिखता है। तीनों खुशी से अपनी चीजें फेंक कर जान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें देख नहीं पाता, चला जाता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तूफान थम चुका था, लेकिन ठंड जानलेवा हो चुकी थी और अगली सुबह तक रेस्क्यू के सारे चांस खत्म होने लग रहे थे। एमा रोने लगती है। डेनी उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह उन्हें बचाने का कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इसी दौरान एमा का एक ग्लव नीचे बर्फ में गिर जाता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। डेनी एक भयानक फैसला लेता है। वह ऊपर से नीचे जंप करने का फैसला करता है ताकि मदद ला सके। सब उसे रोकते हैं, लेकिन डेनी कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसकी दोनों टांगें टूट जाती है और वह दर्द से हिल भी नहीं पाता। अब हालात और भी बदतर हो जाते हैं। जॉन देखता है कि पास 2 केबल कारों के बीच एक टावर है, जिस पर सीढ़ियां लगी है। वहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल था, लेकिन एमा उसे हिम्मत देती है। जॉन बाहर निकलता है, लेकिन उसके ग्लव फिसल जाते हैं और वो डर के मारे वापस अंदर आ जाता है। इसी दौरान नीचे जंगली जानवर डेनी पर हमला कर देते हैं और जॉन व एमा ऊपर से बेबस ये सब देखते रहते हैं। दोनों ऊपर से चुपचाप ये मंजर देखते रहते हैं। अब उन्हें दुख और गिल्ट महसूस होने लगता है, लेकिन यह गिल्ट जल्द ही एक दूसरे पर इल्जाम में बदल जाता है। जॉन एमा से कहता है कि तुम्हें डेनी को रोकना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, लेकिन एमा जवाब देती है कि गलती इसकी नहीं है, बल्कि जॉन की है। यही जॉन का प्लान था कि वे रात के इस वक्त दोबारा यहाँ लौटे। इसी बहस के दौरान तूफान फिर से शुरू हो जाता है। बर्फ इतनी ज्यादा गिरने लगती है कि डेनी की डेड बॉडी पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती है। लड़ते झगड़ते कब दोनों को नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसका हाथ रेलिंग से चिपक चुका था। वह जितनी भी कोशिश करती है हाथ नहीं छूटता। उसे पता था कि जरा सा जोर लगाने पर उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो सकता है। बहुत धीरे धीरे वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्किन की ऊपरी परत पूरी तरह से उखड़कर रेलिंग पर ही रह जाती है। पूरी रात की भयानक ठंड के बाद जब धूप निकल चुकी थी, ठंड थोड़ी कम हुई, लेकिन धूप अब उनके जख्मों को जलाने लगी थी। ठंड की वजह से उनकी स्किन पर पड़े जख्म सूरज की रोशनी में और ज्यादा दर्द देने लगे। इस दौरान जॉन कहता है कि उसे उम्मीद है कि रिसोर्ट के लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और उनका रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई नहीं आता। वे दोनों बहुत देर से वॉशरूम भी नहीं जा पाए थे। मजबूरी में उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। गीले कपड़ों की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जॉन फैसला करता है कि अगर जिंदा रहना है तो हर हाल में टावर तक पहुँचना होगा। वह सारी हिम्मत जुटाकर दोबारा खड़ा होता है और केबल पकड़कर आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी पर उसके दस्ताने फट जाते हैं और उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलते चलते अचानक एमा की चेयर लिफ्ट को जोर का झटका लगता है। पता चलता है कि स्क्रू ढीला हो चुका था और वह किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। अब जॉन पीछे भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर एमा की जान खतरे में पड़ जाती। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह पहली चेयर तक पहुंच जाता है। अब उसके और टावर के बीच सिर्फ एक चेयर का फासला रह गया था। उस वक्त उसके पूरे दस्ताने खून से भर चुके थे। नीचे देखा जाए तो कई जंगली जानवर भी जमा हो चुके थे। जॉन एमा से कहता है कि नीचे कुछ चीजें फेंको ताकि जानवर अगर भाग जाए और वह नीचे उतर सके, लेकिन एमा में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह चीजें जोर से फेंक सके। जानवर भी डटे रहते हैं, भयानक दर्द सहते
हुए काफी कोशिशों के बाद जॉन आखिरकार टावर तक पहुंच जाता है। टावर से नीचे उतरते ही उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा मिशन पूरा कर लिया है और वहाँ अपनी और एम्मा दोनों की जान बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है कई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जान बचाने के लिए वह पूरी ताकत से भागता है लेकिन जानवर उसका पीछा नहीं छोड़ते। शाम से रात हो जाती है और जॉन का कुछ भी पता नहीं चलता वो जिंदा है या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जाता। थकी हारी एम्मा दोबारा सो जाती है। अगली सुबह जब एम्मा की आँख खुलती है तो जॉन अब तक वापस नहीं आया होता। अब हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। उसे 2 दिन से खाने पीने का कुछ भी नहीं मिला था। एम्मा समझ जाती है कि अगर वहाँ बेटी रही तो उसकी मौत तय है। आखिरकार वह फैसला करती है कि बेटे बेटे मरने से बेहतर है खुद कोशिश करना। अब एम्मा नीचे उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है और उसके पैरों पर कार रेलिंग भी गिर जाती है जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत ज्यादा चोट आई थी। अब एम्मा गिरते पड़ते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी आगे जाने के बाद उसे एक भेड़िया नजर आता है और वो भी उसे देख रहा होता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है लेकिन वो एम्मा को नहीं खाता है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। और फाइनली एम्मा काफी मशक्कत के बाद सड़क के किनारे पहुंच जाती है और उसे एक कार वाला भी देख लेता है जिससे एम्मा बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी